फ्रेंड्स, मैं आयुष दादिश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज हम लोग जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि है हमारा सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट सिलेबस इन हिंदी। अभी तक आप लोगों ने जितने भी चैनल्स पे या फिर साइट्स पे अगर आपने सर्च किया होगा तो वो जो है सेकंड ग्रेड का सिलेबस टोटली इंग्लिश में होता है। इससे काफ़ी फ्रेंड्स को जो है दिक्कत आती है, तो इस वजह से मैं आज हिंदी में आप लोगों के सामने जो है टोटली जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही में जो है कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप जल्दी से चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है वरिष्ठ शिक्षक सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो आप जल्दी से अगर चैनल पे नए हो तो। और इसी के साथ पेपर फर्स्ट सिलेबस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा राजस्थान से शुरू होता है सिलेबस, ठीक है ना। राजस्थान से पेपर का सिलेबस शुरू होता है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और साथ में सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान जो भी है, स्थान और सीमा, यानी कि टोटल जो है जियोग्राफी वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर जो है राजस्थान के पार्टीशन वगैरह कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, राजस्थान की संस्कृति कैसी है, इन सब के बारे में जो है बात की जाती है। तो पहली जो है स्थान, सीमा, राहत और सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है राजस्थान में अवेलेबल है। इसके साथ जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचनाएं, उद्योग योजनाएं, बजट, है ना। और साथ में हम देखते हैं और आगे की ओर रुझान, पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, जो राजस्थान की सभ्यता है जो पूरे भारतवर्ष में जो है सम्मानित है, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में जो है यहाँ पे प्रश्न आएंगे। कालीबंगा हुई, आहार, गणेश्वर और बेहट। देखिए इसमें क्या है, सिलेबस फिक्स होता है, हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कालीबंगा, आहार सभ्यताएं, गणेश्वर और बैराट दे रखी ना, तो इनफ है, इनको पढ़ लो आप। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो राजस्थान का इतिहास रहा है उसके बारे में बताना है, जिनमें से प्रमुख हैं आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ जो मेवाड़ के और रणथंभौर के चौहानों के और जालोर के चौहानों के जो संबंध थे उनके बारे में बात की गई है। राजस्थान और मुगल, राजस्थान में जो मुगलों के साथ में जो जिन के संबंध रहे, ज़्यादातर महाराणा संगा प्रताप, आमेर के जो महान सिंह थे, चंद्रसेन और राय सिंह के बारे में हमको बताना है। बीकानेर और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में भी स्पेशली बताना है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 101% इनमें से क्वेश्चन आता है। एक तो किसान आंदोलन में से, आदिवासी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। साथ में प्रजामंडल की बात होगी और राजस्थान एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो महिलाओं की भूमिकाएं थी उनके बारे में बात होगी। समाज और धर्म क्या क्या होते हैं, कि कैसे कैसे समाज हैं राजस्थान में, क्या क्या धार्मिक परंपराएं हैं, लोक देवता, लोक देवियाँ, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के संत, वास्तुकलाओं के बारे में, पेंटिंग्स, कितने मेले और त्यौहार हैं राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब कब किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है वो प्रश्न पूछने वाले हैं। सीमा शुल्क क्या होते हैं, कपड़े और गहने जो आभूषण वगैरह होते हैं वो क्या क्या पहनती हैं हमारे राजस्थान की महिलाएं और उनके क्या नाम होंगे, कौन कौन से लोक संगीत होंगे, कौन कौन से लोक नृत्य होंगे, क्या भाषा होगी, क्या उनके साहित्य होंगे। अब थोड़ा जो है ये इधर आपने पॉलिटिकली जो बात करते हैं तो राज्यपाल का कार्यकाल बताना है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की भूमिकाएं क्या हैं, राज्य सचिवालय और इन सभी के बारे में, और सचिव के बारे में बात करनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बताना है, राज्य मानव का संगठन और भूमिकाएं क्या हैं और उसका अधिकार आयोग क्या है, राजस्थान में पंचायती राज क्या है, इन सभी के बारे में आपको ये बतानी थी। ये फर्स्ट पोर्शन हुआ कंप्लीट। पार्ट सेकंड में क्या आती है, राजस्थान के जो है करंट अफेयर्स आते हैं। राजस्थान के क्या आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेगा वो आपसे, राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख सामुदायिक मुद्दे और घटनाएं
खेल के पहलू जितने भी राजस्थान में जो इकोनॉमिकली, सोशल और जो पॉलिटिकली जो खेल जो है मुद्दे हैं उनके बारे में पूछेगा, और जो खेल जो होंगे उनसे क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पे। और थर्ड पोर्शन में वो क्या पूछने वाला है आपको, थर्ड पोर्शन में आपको पूछेगा भारत, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिनमें पूछेगा आपको जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी विशेषताएं बतानी है। ज़्यादा कुछ गहराई में नहीं पढ़ना है, परंतु फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण, इनके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में वो पूछेंगे आपसे भाई अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, इनके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं बदलते पैटर्न के अनुसार बतानी, ठीक है। कृषि और उद्योग, राष्ट्रीय आय अवधारण और रुझान, गरीबी न्यूनीकरण योजनाएं और उनकी विशेषताएं, भारत की विदेश नीतियों के बारे में बताना है, इनके निर्माण में नेहरू जी का क्या योगदान है, सरकार के विशेष संदर्भ में भारत की संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह बताने। अब सन 1919 से लेकर 1935 तक के जितने भी अधिनियम है वो बताने। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है, अम्बेडकर का जो संविधान बनाना, भारतीय संविधान मतलब इसमें पॉलिटी भी आएगी इंडिया की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय, संघीय सिस्टम और राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में साइकोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जल्दी साइकोलॉजी की क्लासेज भी शुरू करने की कोशिश जारी है, ताकि 11th और 12th की NCERT के बारे में जो है लगभग अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि सेकंड ग्रेड में जो है कम्प्लीटली क्वेश्चन बैठ सके। शैक्षिक मनोविज्ञान में से क्या क्या आने वाला है, साइकोलॉजी में से क्या आने वाला है, शैक्षिक मनोविज्ञान, कक्षा में शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ है, कार्यक्षेत्र और इसके निहितार्थ क्या है, स्थितियाँ क्या हैं इसकी, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उसका योगदान बताना है। अच्छा, सीखना मतलब अधिगम आ गया है ना, अधिगम का अर्थ और उसके प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, वही पावलोव वगैरह जो हमने अभी रीट में आप लोगों ने इसके साथ डिस्कस किए थे, वही सभी चीज़ें आने वाली है। और शिक्षक के लिए क्या क्या निहितार्थ होंगे, अधिगम का स्थानांतरण होगा, ठीक है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, और रचनावादी अधिगम क्या है। इसके साथ में हम थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं, शिक्षार्थी का विकास कैसे होगा। अब शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, बच्चे का विकास, ये सब हमने पहले बात कर चुके हैं, और इसके बारे में फिर से बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड के साथ में। एक व्यक्ति अवधारणा के विकास में कैसे योगदान देगा, क्या क्या इसके जो है, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसका अर्थ बताना है, सिद्धांत बताना है, मूल्यांकन, समायोजन और उसका तंत्र और कुसमायोजन बताने हैं। बुद्धि और रचनात्मकता बतानी है। फिर बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के सारे सिद्धांत आ गए, बुद्धि के माप आ गए, सीखने में बुद्धि की क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है, भावनात्मक रूप से भी बतानी है, बुद्धि की अवधारणाएं बतानी है हमको, अभ्यास बताना है, मानव अनुभूति बतानी है, और प्रेरणा, वही आपका अभी प्रेरणा मोटिवेशन एक ही चीज़ है, ठीक है ना। सीखने की प्रक्रिया में इसका अर्थ क्या है, भूमिका क्या है, उपलब्धि, प्रेरणाएं क्या होती है। व्यक्तिगत डिफरेंस जो होता है वो बताना है आपको, अर्थ स्रोत बताने हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा बतानी। अब विशेष आवश्यकता में प्रतिभाशाली बालक हो गए, प्रतिभाशाली छात्र हो गए, धीमी गति से सीखने वाले हो गए, अपराधी बालक होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे जब हम लोग क्लासेज शुरू करेंगे। इसी के साथ में जो है विकास और शिक्षा में निहितार्थ में क्या क्या है, आत्म अवधारणाएं, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। इसी के साथ जो है मार्किंग कैसे कैसे किस किस में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो है वरिष्ठ शिक्षक पद की प्रतियोगिता हेतु जो है एक प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी टोटल कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, 200 अंक का होगा। और अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और मार्क्स कितने होंगे, 200 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 200 होंगे। और इसी के साथ जो है यहाँ पे साफ साफ मैंने
दिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना। जो राजस्थान से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, राजस्थान की जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हमने टॉपिक एक एक डिस्कस किया है, और सामान्य ज्ञान में से क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। करंट जो अफेयर होंगी उसके क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, कितने आएंगे 20 मार्क्स के। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जो टोटली हमने डिस्कस किया था अभी पार्ट 3 में, वो आएगा 60 नंबर का, कितने का 60 नंबर का। और हमारी साइकोलॉजी होगी 40 नंबर की, कितने नंबर की होगी 40 नंबर की होगी। कुल पूर्णांक होगा आपका 200 अंक का, कुल पूर्णांक कितने का होगा 200 अंक का। और जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है सेकंड ग्रेड में, कितने की होती है 1/3 की। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको चाहिए कि आपको किसी, जैसे मान लो किसी को सोशल साइंस का चाहिए, किसी को मैथमेटिक्स का चाहिए, किसी को साइंस का चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत है कि सेकंड पेपर के लिए स्पेशली वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या आवश्यकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।